इन चर्चाओं के दौरान यह भी सहमति बनी कि उत्तर प्रदेश सरकार जापान के अन्य प्रीफेक्चर के साथ भी सहयोग को आगे बढ़ाएगी। हमारा प्रयास होगा कि यामानासी के साथ विकसित मॉडल को यामानासी के माध्यम से जापान के अन्य प्रीफेक्चर्स तक भी एक विस्तार दिया जाए और इसके लिए ऑनरेबल गवर्नर यामानासी ने अपने सहयोग की इच्छा जताई है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ने जापानी डेलीगेशन के साथ एमओयू किया है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की साझेदारी उत्तर प्रदेश के और विश्वविद्यालयों तथा जापान के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बीच भी विकसित हो। हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल्स के साथ पॉलिटेक्निक, नर्सिंग ग्रेजुएट्स, अन्य टेक्निकल कोर्सेज के छात्रों को जापानी लैंग्वेज में ट्रेंड करने, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग के अवसरों का विस्तार करने का कार्य भी हम इसके साथ करेंगे। हम जापानी कंपनियों के साथ मिलकर उनके सेक्टर स्पेसिफिक मैन पावर जरूरतों को समझना चाहेंगे, ताकि इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में हम विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर सकें और जापानी लैंग्वेज की तैयारी भी कराई जा सके। हमारा लक्ष्य है कि इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार स्किल के अनुसार एम्प्लॉयमेंट का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो। इससे जापानी कंपनियों को प्रशिक्षित वर्कफोर्स और उत्तर प्रदेश के युवाओं को ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुरूप अवसर मिलेंगे। मित्रों, टूरिज्म के क्षेत्र में जो असीम संभावनाएं हैं, जापानी टूरिस्ट की भारत में पहले से ही एक स्ट्रांग प्रेजेंस है। हमारा प्रयास है कि बौद्ध सर्किट के माध्यम से जापान से आने वाले पर्यटकों के लिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और इस संबंध में भी एक एमओयू यहां पे संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की प्रमुख स्पिरिचुअल टूरिज्म हब है और यहां आध्यात्मिक, बुद्धिस्ट कल्चर, हेरिटेज टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। जापान में आयोजित होने वाले टूरिज्म फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश के पार्टिसिपेशन के माध्यम से हम भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत, हॉस्पिटैलिटी को भी वहां प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी हम यामानासी से अपने सहयोग को अगले चरण तक ले जाना चाहते हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू के साथ के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। इसी मॉडल की तर्ज पर ऐसे और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा सकते हैं, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, न्यू टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन और क्लीन एनर्जी में इनोवेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। एक पायलट प्रोजेक्ट विकसित करने पर भी यहां पर सहमति हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार उसे यहां पर इंप्लीमेंट भी यामानासी के साथ मिलकर के इंप्लीमेंट करेगी। इसके लिए भारतीय कंपनी और जापानी कंपनी के बीच टेक्नोलॉजी एवं बिजनेस पार्टनरशिप विकसित की जाएगी। और मैं मानता हूं कि यूपी के तमाम हमारे उद्यमी और इन्वेस्टर यहां पर उपस्थित हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को वहां पर अपने अपनी इंडस्ट्री में भी लागू करने के लिए सहमत हो सकते हैं। आवश्यकता पड़ेगी उनके डेलीगेशन को भी हम यामानासी प्रीफेक्चर की यात्रा में भेजेंगे, वहां जाकर के वे भी इन कार्यों को वहां पर अनुभव करेंगे। साथ ही उद्योग जगत के साथ समन्वय कर एक उपयुक्त ऑफ टेकर की पहचान की जाएगी, ताकि यह पायलट परियोजना आगे बड़े स्तर पर विस्तार योग्य एक कॉमर्शियल मॉडल भी बन सके। अक्टूबर 2026 में यामानासी में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल
हाइड्रोजन समिट में उत्तर प्रदेश अपना डेलीगेशन उसमें भाग लेने के लिए अवश्य भेजेगा। मित्रों, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सिटी सेंटर की स्थापना के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। हम जापानी जीसीसी कंपनियों को यहां आने, इन्वेस्ट करने और अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। इस विषय पर हमारा एक एमओयू भी यहां पे अभी साइन हुआ है। हमारा लक्ष्य केवल इन्वेस्टमेंट लाना नहीं है, हमारा लक्ष्य जापान के साथ एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बेस्ड पार्टनरशिप बनाना है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आए, यहां इन्वेस्टमेंट करें, यहां प्रोडक्शन करें और यहां से पूरे भारत तक ग्लोबल मार्केट तक पहुंचे। भारत और जापान ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी विरासत और परंपरा को अपने दैनिक जीवन और कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाए रखा है। जापान की संस्कृति हजारों वर्षों की समृद्ध परंपरा से विकसित हुई है और उस पर शिंतो तथा बौद्ध परंपराओं का गहरा प्रभाव रहा है। नेचर के प्रति सम्मान, इंसेस्टर्स के साथ श्रद्धा और स्पिरिचुअल बैलेंस जापानी सोशल लाइफ के महत्वपूर्ण आधार हैं। भारतीय जीवन पद्धति भी प्रकृति के प्रति सम्मान, समाज के प्रति दायित्व और समस्त मानवता को एक परिवार के मानने की भावना पर आधारित है। हमारी संस्कृति का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम और माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। भारत और जापान की प्रगति की यात्रा में अनेक सांस्कृतिक और मानवीय समानताएं दिखाई देती हैं। परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे की पूरक है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की सरकार विरासत और विकास के अद्भुत समन्वय की साक्षी बनी है। विरासत हमारी पहचान है, संस्कृति हमारी आत्मा है, कार्य संस्कृति हमारी शक्ति है और विकास हमारा संकल्प है। इन चारों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। जापान का सहयोग इस विकास की गति को और तेज करेगा। मित्रों, वर्ष 2047 भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी महोत्सव मनाएगा। तब हमारी आकांक्षा है उत्तर प्रदेश में काम कर रही जापानी कंपनियां केवल यह न कहें कि हमने भारत में निवेश किया है, अपितु गर्व से कहे कि हमने अपना ग्लोबल फ्यूचर उत्तर प्रदेश से बनाया है। भारत जापान रिलेशंस केवल आज की आर्थिक साझेदारी नहीं है, इसके पीछे भगवान बुद्ध से जुड़ी हमारी शेयर्ड हेरिटेज है। आज हमारे पास इस प्राचीन संबंध को नए युग की इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इनोवेशन पार्टनरशिप में बदलने का एक हिस्टोरिक अवसर है। आइए जापान की प्रिसीजन को उत्तर प्रदेश के स्केल से, जापान की टेक्नोलॉजी को भारत के टैलेंट से और जापान के लॉन्ग टर्म विजन को यूपी की एम्बिशंस के साथ हम जोड़े। हमारी पार्टनरशिप की सफलता केवल बिलियंस ऑफ रुपीज के इन्वेस्टमेंट से नहीं नापी जाएगी, इसकी अगली सफलता मिलियंस ऑफ जॉब्स होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज होगी, ग्लोबल प्रोडक्ट्स और आने वाली पीढ़ियों के लिए शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में दिखाई देगी। हमारा लक्ष्य है यूपी में बने प्रोडक्ट जापान सहित पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए। जापान हमारे लिए केवल इन्वेस्टर नहीं, को क्रिएटर है। हमारा लक्ष्य
साथ मिलकर ग्रो करना और दुनिया के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। एमओयूज को प्रोडक्शन को ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में बदलकर उत्तर प्रदेश की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के संकल्प को पूरा करना है। उत्तर प्रदेश एक रिलायबल और लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में आपके साथ खड़ी है। हमें विश्वास है कि साझी विरासत और साझा भविष्य के साथ यहां पधारे हमारे जापानी मित्र और जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना पसंदीदा पार्टनर बनाएंगे। द इंडस्ट्री ऑफ 2047 are being designed today. We want Japan and UP to design them together. Arigato gozaimasu. धन्यवाद। आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। लखनऊ में उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन 2026 का आयोजन हुआ है और इस दौरान सीएम योगी उत्तर प्रदेश में हुए अब तक के विकास कार्यों की जानकारी साझा कर रहे थे। साथ ही जापान और उत्तर प्रदेश के संबंध पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। युवा शक्ति भारत की ताकत है और साथ ही यूपी में अब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तमाम जानकारी यहां पर सीएम योगी ने साझा की। उन्होंने कहा कि भारत जापान में सांस्कृतिक समानताएं हैं। भारत जापान के संबंध और मजबूत हुए हैं। भारत जापान भगवान बुद्ध से जुड़े हैं। साथ ही जापान के सहयोग से विकास तेज होगा।